हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है लक्षद्वीप आइलैंड। और जनाब इसका कंप्लीट टूर गाइड हम इसके अंदर देखने के लिए जा रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन चैनल का नाम है जिनकी ये वीडियो है, इस पे आज का रिएक्शन होगा आपके साथ शेयर। अच्छा, कंप्लीट टूर गाइड से ज़्यादा इंटरेस्टेड जो हूँ मैं, उसमें भी हूँ इंटरेस्टेड, लेकिन मैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ लक्षद्वीप के साइट्स एंड साउंड्स को देखने के लिए। मतलब हमने कुछ वीडियोस ऐसी देख रखी हैं कि जिसके अंदर, लेकिन वो बेसिकली क्रूज जर्नी की थी, कॉर्डेलिया क्रूजेस की, लेकिन उसके अंदर लक्षद्वीप का हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन ये कंप्लीट टूर गाइड है ना, तो इसमें में भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ऐसा ही है। और खूबसूरत बीच, वाइट सैंड्स और टर्कोइज ब्लू वाटर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। देखते हैं, उसके बाद करते हैं गपशप। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रन। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। लक्षद्वीप अब सभी का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है, जो कि भारत के मैप पर कई छोटे डॉट्स के रूप में अरब सागर में देखने को मिलता है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए आपको अपने शहर से आना होगा केरला के कोच्चि शहर में, जहां से आपको मिलते हैं लक्षद्वीप तक पहुंचने के दो ऑप्शन। पहला बाई फ्लाइट और दूसरा बाई शिप। लेकिन इन दोनों ही केस में आपके पास एंट्री परमिट होना चाहिए और बिना परमिट के आप लक्षद्वीप नहीं घूम सकते। परमिट कैसे मिलता है ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। चेक इन का जो प्रोसीजर है वो हो गया है और ये रही एलियांस एयर की फ़्लाइट, और यही फ़्लाइट जाती है अगाटी आइलैंड के लिए। तो इसी से मैं जा रहा हूँ और बाकी यहाँ पे 16-17 नंबर काउंटर है जिस पर ये फ़्लाइट है। एक जो चीज़ इन्होंने बताया कि ड्रोन अलाउड नहीं है। कुछ लोगों का कहना था अलाउ है, कुछ का कहना है नहीं अलाउ है। हालांकि ड्रोन मैंने लिया नहीं है, तो मेरे को पूछा है स्पेशली, तो ड्रोन वगैरह अलाउ नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, आप बिना परमिट के अगाटी आइलैंड में ही जा सकते हैं। ये परमिट आपको चेक इन के टाइम में मांगते हैं। और मैं चूँकि ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू जा रहा हूँ, तो इन्विटेशन भी आपको चाहिए होता है। विदाउट इन्विटेशन आप नहीं जा सकते हैं। लक्षद्वीप में केवल एक एयरपोर्ट है जो कि यहाँ के अगाटी आइलैंड पर है, और यहाँ के लिए फ्लाइट आपको कोच्चि के एयरपोर्ट से मिलती है, जो छोटी फ्लाइट होती है। और ये आपको 5 से 6 हजार रुपए में वन वे की मिल जाती है। वही अगाटी तक पहुँचने में आपको 1 से 1.5 घंटे तक लगते हैं। अगाटी आइलैंड का एयरपोर्ट काफी छोटा सा है और यहाँ पहुँचते ही आपकी परमिट चेक होती है, जिसके बाद आपको आइलैंड पर एंट्री मिलती है। वहीं अगर आप बाय शिप जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग वेबसाइट www.luckport.utl.gov.in से कर सकते हैं। फिलहाल शिप हर दिन नहीं चलती और इसका शेड्यूल भी आप वेबसाइट पर ही देख सकते हैं। और ये रहा टिकट, और जिस पे सब लिखा होगा आपका क्लास और बर्थ और सारी डिटेल्स इस पर होगी। तो अब यहाँ से इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा सिक्योरिटी चेक इन का, तो मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ कई अलग अलग आइलैंड्स के लिए कई अलग अलग शिप चलती है, जिसका फेयर मैं आपको बताऊंगा। इस शिप में अलग अलग क्लास होते हैं, और अगर आप सबसे लोअर क्लास यानी कि बंक बेड में जाते हैं तो लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती तक जाने के लिए आपको लगभग 1500 रुपए तक देने पड़ते हैं। वहीं सेकंड क्लास का लगभग 3810 रुपए, फर्स्ट क्लास का 5820 रुपए और वीआईपी का 10,610 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। ये कॉस्ट टूरिस्ट के लिए है, पर अगर लोकल्स को बंक बेड में जाना हो तो 330 रुपए ही देने पड़ते हैं। शिप के अलग अलग रूट के फेयर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। अब जानते हैं लक्षद्वीप में घूमने के लिए आपका क्या प्लान हो सकता है। यहाँ के लिए आप अपने पास कम से कम 4 से 5 दिन जरूर रखें। पहले मैं आपको फ्लाइट का प्लान बताऊंगा और फिर शिप का। पहले दिन आप कोच्चि से अगाटी आइलैंड की फ्लाइट लेंगे, जो आपको दोपहर में अगाटी आइलैंड पहुंचा देगी। इसके बाद आप होटल में चेक इन करेंगे और इवनिंग में यहाँ के बीचेस पर घूम सकते हैं। दूसरे दिन आप अगाटी में ही वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कि स्कूबा और स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं और ग्लास बॉटम बोट की राइड भी ले सकते हैं, और फिर अगाटी आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
अगाटी में मुझे मिल चुकी है स्कूटी और आप भी यहाँ पर स्कूटी हायर करके गोवा वाले स्टाइल में यहाँ पे घूम सकते हैं और अपने मन से जहाँ चाहें जा सकते हैं। तो स्कूटी मिल गई है और ये आपको 300 रुपये से 500 रुपये की रेंज में यहाँ पर मिल जाएगी। आप अपने रिजॉर्ट वालों से मांग सकते हैं या फिर लोकल भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। पेट्रोल का भी मैं बताता हूँ, कुछ अलग सिस्टम है यहाँ पर। वहीं मेरा इवनिंग हाथ है, में कोकोनट आप यहाँ ट्री के है। कालपेत्ती आइलैंड कोकोनट है। विजिट करेंगे, जहाँ 15 से 20 मिनट में आप इसको तो बाई साफ बोट पानी है। पहुंच और जाते मैं भी हैं। वही देख रही और यहाँ आपको लिविंग कोरल्स और समुद्री जीव देखने को मिलते हैं। वाओ, हाँ, और यहीं पर होता है प्यारा सा सनसेट। तीसरे दिन आप अगाटी से बंगाराम आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जो पूरा गवर्नमेंट का आइलैंड है बंगाराम। और स्पेशली टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। गंगाराम का आ गया और आते ही क्या आपका स्वागत होता है इस रिजॉर्ट में। Beautiful गंगाराम beautiful रिजॉर्ट के boat है नाम से यार। ये। यहाँ पर साफ लोग बहुत नहीं सीन रहते लेके हैं, मुझे यहाँ कितना पर खूबसूरत केवल लग रहा है। मस्ती होती है। वो आपने मूवी देखी होगी हाउसफुल, शायद 2 थी या 1 थी, आई डोंट नो, याद नहीं है। उसमें अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम लड़ाई करते रहते हैं और लड़ते लड़ते एकदम से पहुँच जाते हैं कुछ ऐसी जगह पे, रिजॉर्ट पे। तो ये वो जगह नहीं है, लेकिन आपको वैसा ही दिखेगा यहाँ पे पूरा एटमॉस्फियर। तो आ गया है, चलते हैं। और पूरे लक्षद्वीप में आपको केवल यहीं पर अल्कोहल मिलती है। यहाँ पर दिन में यूं ही बीच पर घूम सकते हैं, फिर लंच करें और इवनिंग में समुद्र के ठहरे पानी से होते हुए सैंड बैंक में टाइम बिता सकते हैं, जो कपल के लिए बेस्ट प्लेस है। वहीं नाइट में आप बीच पर रोमांटिक डिनर भी कर सकते हैं। उसी को देख चौथे दिन आप वापस अगाटी के लिए जाएंगे और अगाटी से वापस कोच्चि बाई फ्लाइट जाकर आपकी ट्रिप एंड होगी। पहला और दूसरा पूरे दिन लक्षद्वीप आपका में बरसाना फिलहाल हो मोबाइल जाता है। नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है और कॉल भी ठीक से नहीं लगती। हाँ। और BSNL का नेटवर्क यहाँ पर सबसे ठीक काम करता है। लेकिन लक्षद्वीप सेफ प्लेस है और चाहे गर्ल्स हो या फैमिली यहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं। लक्षद्वीप क्योंकि एक आइलैंड है और यहाँ पे सारी चीज़ें कोची से एक्सपोर्ट होके आती है, तो यहाँ पे अगर आपके पास में व्हीकल है तो बहुत आसान आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप पेट्रोल ले लें। जिस तरह से राशन कार्ड होता है, जिस तरह से आधार कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे होता है ये पेट्रोल कार्ड। जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ मुझे मिली, तो मुझे लगा आपके साथ भी मुझे शेयर ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पे पेट्रोल कार्ड होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है और आपके एक व्हीकल पे आप 10 लीटर से ज़्यादा एक महीने में पेट्रोल नहीं ले सकते, वो भी हाफ करके। मतलब इनिशियल जो 15 डेज है उसके लिए आपको 5 लीटर मिलता है और नेक्स्ट के लिए 5 लीटर, इस तरह से 10 लीटर पेट्रोल मिलता है इस पेट्रोल कार्ड के थ्रू। और इस तरह से इसमें एंट्री होती है और इसके बिना आपको पेट्रोल नहीं मिलता है। बाकी इसको बनवाने के लिए क्या क्या लगता है वो भी हम जानेंगे, बट हाँ ये काफ़ी यूनिक सा मुझे लगा। आई एम श्योर आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि पेट्रोल कार्ड होता है, बट ये आइलैंड्स पे क्योंकि पेट्रोल उतना ज़्यादा नहीं होता है, डीजल उतना ज़्यादा नहीं होता है, सारे रिसोर्सेज की कमी होती है, तो यूटिलाइज़ करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जो है हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ आके देखने को मिलता है कि कम रिसोर्सेज में भी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। शिप से आपका प्लान काफी सस्ते में तो हो सकता है, लेकिन कपल या फैमिली के लिए ये बिल्कुल भी आइडियल प्लान नहीं होता। लेकिन इसका एक बढ़िया ऑप्शन भी है और वो है समुद्रम पैकेज, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लक्षद्वीप घूमने का एक पूरा पैकेज है। और ये कोच्चि से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 3 आइलैंड घुमाए जाते हैं। ये 4 नाइट्स 5 डेज का पैकेज होता है और इसमें आपको दिन में आइलैंड पर घुमाया जाता है और नाइट में स्टे आपको शिप में ही करना होता है, जिसमें घूमना, कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और मील्स इंक्लूड होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि इसमें आपको परमिट नहीं लेना होता है और इसकी बुकिंग आप कुछ ऑनलाइन रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स और समुद्रम की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप शिप से जाना चाहते हैं तो एडवांस में ऑनलाइन शिप की टिकट बुक करवा लें और फिर कोच्चि के स्कैनिंग सेंटर से आपकी शिप चलती है, जिसमें पहले दिन आप कोच्चि से कवरट्टी के लिए निकलेंगे, जिसमें आपको पूरे 19 से 21 घंटे तक लगते हैं, या अलग अलग शिप के अकॉर्डिंग ज्यादा समय भी लग सकता है। तो सुबह लगभग 11:30 बजे मैं पहुंच चुका हूं मिनी क्वाय में और ये रही शिप अपनी। काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर क्योंकि काफ़ी जो पैसेंजर्स हैं, जो लोकल्स हैं, वो यहाँ पे उतर गए हैं और मैं अब यहाँ मिनी क्वाय विजिट करूँगा।
शिप के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको एक ही आइलैंड पर 2 से 3 दिन तक बिताने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगले शिप अगाटी के लिए 2 से 3 दिन बाद तक भी मिल सकती है। इसके बाद आप अगाटी में 1-2 दिन भी बिता सकते हैं और इस दौरान कालपेत्ती और बंगाराम जा सकते हैं और फिर अगाटी से वापस कोच्चि। शिप से आप अपनी आइटनरी शिप के शेड्यूल के हिसाब से ही फिक्स कर सकते हैं, लेकिन कई बार शिप मौसम की वजह से डिले या कैंसिल भी होती है, तो इसलिए शिप का प्लान केवल समुद्रम पैकेज के केस में ही फैमिली या कपल के लिए सही हो सकता है। हाँ, सोलो ट्रैवलर्स हैं या आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप शिप से जा सकते हैं। शिप से और भी आइलैंड विजिट किए जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ शिप के शेड्यूल पर ही डिपेंड करेगा। कुछ छोटी फेरीज भी चलती हैं, लेकिन इनका क्या शेड्यूल होता है ये आपको वहां जाकर ही पता चल पाता है। लक्षद्वीप का एंट्री परमिट आपको स्पोर्ट्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है, जिसका ऑफिस कोच्चि में है और फिलहाल ये ऑफलाइन ही मिलता है, जिसके लिए आपको अपने शहर में पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ता है। ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करवाने पर आपको बस पुलिस वेरिफिकेशन ही करवाना होता है और बाकी परमिट वो बनवा देते हैं। परमिट के लिए आपको लक्षद्वीप के लोकल रेजिडेंट का इनविटेशन होना चाहिए और हर आइलैंड के लिए अलग अलग परमिट लगती है, तो इस मामले में आपको ट्रैवल एजेंट्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगाटी आइलैंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंड है जनरेटर्स पर और जनरेटर से ही यहाँ पर लाइट आती है। ये ऑफिस है और यहाँ पर मैंने अंदर देखा है 5 बड़े जनरेटर यहाँ पर हैं और इधर ये ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इसी के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आपके रूम में अगर एसी वगैरह लगा हुआ है तो उसका उतना ही प्रयोग करें जितना आपको ज़रूरत हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इसी के थ्रू आती है। ये जनरेटर्स बड़े बड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2x400 किलोवाट न्यू डीजी सेट्स इन पावर हाउस अगाटी, बिजली घर अगाटी, तो ये पूरा आपको यहाँ पर दिखेगा। फ्लाइट से अगर आप ट्रिप करने का प्लान करते हैं तो आपका राउंड ट्रिप फ्लाइट का 12,000 रुपये, अगाटी आइलैंड में 2 नाइट का स्टे का 5,000 रुपये, बंगाराम में 1 नाइट स्टे का 10,000 रुपये और बंगाराम तक आने जाने का 5,000 रुपये लगता है। कुल मिलाकर आपका एक पर्सन पर 3 नाइट्स 4 डेज की ट्रिप में 30 से 35,000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। वहीं शिप से समुद्रम पैकेज 2 क्लास में मिलता है, जिसमें गोल्ड क्लास के लिए लगभग 30,000 रुपए और डायमंड क्लास के लिए 40,000 रुपए पर पर्सन देने पड़ते हैं। अगर आप खुद से शिप से प्लान करते हैं और बंक बेड में ट्रैवल करते हैं और लोकल्स के यहाँ रुकते हैं तो 1,000 रुपए में भी स्टे मिल जाते हैं। और इस तरह भी अगर आप ट्रिप करते हैं तो आपकी ट्रिप 10 से 15,000 रुपए में हो जाएगी, लेकिन इस खर्च में बंगाराम कवर नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर लक्षद्वीप घूमना बिना ट्रैवल एजेंट्स की हेल्प के बहुत आसान नहीं है और ना सस्ता है, लेकिन नो डाउट मालदीव से काफी सस्ता है और यहाँ की स्कूबा मालदीव से काफी अच्छी है। तो एक शांत, खूबसूरत और एडवेंचरस ट्रिप के लिए लक्षद्वीप आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। वेरी नाइस, बहुत मजा आया मुझे। और इस चीज को आप देखिए कि उन्होंने कितनी, हमें बहुत मजा आया हमें बहुत मजा आया और मुझे अच्छा ये लग रहा था कि वाकई बड़ी डिटेल में उन्होंने गाइड किया कि भैया आप किस किस तरह से यहाँ पे आ सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज। हाँ, लेकिन सारी चीजें एक तरफ रखें ना, मतलब लक्षद्वीप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। हर तरफ से जिस आइलैंड पे भी आप चले जाओ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आपने जाना है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि आपको अमाउंट बड़ी हैवी चाहिए, पर पर्सन 35-40,000 बहुत बड़ी अमाउंट। वो ये कह रहे थे कि अगर तो आप जो है बाय शिप ही जाना चाहते हैं तो जो एक गवर्नमेंट का गवर्नमेंट पैकेज है, वो गवर्नमेंट पैकेज है वो बेहतर है, लेकिन उसके अंदर भी जाहिर है कि आपको शिप के शेड्यूल के ऊपर आप लिमिटेड रहते हैं। हाँ। और उसी के थ्रू आप कर सकते हैं। अकोमोडेशन अगर आप अपने ओन पे करना चाहते हैं तो वो
कह ज़रूर रहे थे कि निस्बतन सस्ती है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो के आखिर में जो बात की वो ये थी कि ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी ट्रैवलर एजेंट के ज़रिए, थ्रू आए, क्योंकि हाँ। आपको वहाँ जाने के लिए एक लोकल का इनविटेशन भी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपने मूव अराउंड वहाँ पे करना है तो आइदर आप अपनी रिजॉर्ट की सराउंडिंग के अंदर तक ही महदूद रह जाएंगे, या फिर ये है कि आपको अगर जो है वो पेट्रोल वगैरह का वहाँ पे यूजेज है तो वो आप ज़ाहिर है कि जानते हैं कि वो एक लिमिटेड, पेट्रोल कार्ड भी उन्होंने बता ये दिया एक कि बहरहाल यूनिक था वो एक चीज़, ऐसी हाँ। चीज़ है कि जो कि हमने भी नहीं सुन रखी, बिकॉज हम लोग शायद उसकी एक वजह ये है कि हम लोग शहरों में रहते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे लैंडलॉक्ड हैं और हर हाँ। तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। तो वो आइलैंड है और वहाँ पे जो कुछ है वो कोची से आता है वहाँ पे। सो हाँ। डेफिनेटली वहाँ पे इन उसके चीज़ों साथ की फिर उन्होंने बताया कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे भी जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत होती है, ऐसा ऐसे है, नहीं आप मूव कर सकते। ऐसा है। सो आप मतलब अगर तो जो है एज ए कपल हनीमून के लिए वहाँ पे जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इन दैट केस आपके पास पैसे शैसे होते हैं तो हाँ। आप उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन मतलब 30,000 फॉर ट्रैवलिंग एक बंदे के लिए एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, और आप ये देखेंगे गवर्नमेंट का जो पैकेज दे रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि 4 नाइट्स और 5 डेज का पैकेज है, ऐसा और ही है। उसमें यही है कि उन्होंने बताया कि आपको वो सारी जगहों पे लेकिन विजिट भी मोना, कराएंगे और नाइट आप शिप पे शिप पे गुजारेंगे, गुजारेंगे। हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव सेव्ड सम मनी ना, तो ये आपका वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। वैसे ये इस होना कदर चाहिए, खूबसूरत हाँ। है, इस कदर खूबसूरत है। और हाँ, एक बात जो और मैं करना चाह रहा था वो ये उसी मद में थी, पेट्रोल की मद में, और वो ये कि जब तक यहाँ पे पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम है ना तो उतना ही वो सिरेल और खूबसूरती वहाँ पे हाँ, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट फ्रेश है, आपका बिल्कुल वहाँ पे प्योर है। रहेगा। और जैसे जैसे मतलब इंडिया अपने आप को मतलब ई कार्स की तरफ और ईवी की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि ये यहाँ पर भी हाँ, वो ये टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आ सहूलियात जाएगी और यहाँ पर आनी आ जाएंगी। चाहिए। बिल्कुल ऐसे जितना लोग यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इतनी खूबसूरत जगह है, ये मालदीव्स का, टेक्नोलॉजी आनी भाई चाहिए। मालदीव्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये बिल्कुल मालदीव्स की तरह ही खूबसूरत है। एंड इंडिया हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज कि ये इसको मालदीव्स से ज़्यादा खूबसूरत डेवलप कर सकते हैं वो। और ये आने वाले वक्त में आप ये देखोगे कि वहाँ पे ये चीज़ें होंगी। बहुत खूबसूरत वीडियो थी यार, मज़ा आ गया समुंदर को देख के, पीछे बैकड्रॉप में जो खूबसूरत सीन्स और ग्रीनरी हमें नज़र आई, और फिर लश ब्लू स्काई, यार बहुत मज़ा आया देख के। और ख़ास तौर पे वो जो स्कूबा डाइविंग के अंदर उन्होंने हाँ। कितना यार क्रिस्टल क्लियर वाटर है। मतलब हमारे यहाँ पे जो बीचेस हैं जितनी भी हैं मतलब इट्स मडीज, अलावा जो है वो गवादर और जो वो गडानी का जो एरिया है वहाँ पे आपको बड़ा खूबसूरत पानी मिलता है। कराची इज़ ऑल बैड, वहाँ पे तो बहुत बुरा हालात है। सो एनीवेज इस तरह की खूबसूरती जो है वो कमी देखने को मिली, और लक्षद्वीप को हमने इस खूबसूरती में शायद पहली बार आज देखा है। बहुत मज़ा आया। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आप लक्षद्वीप का ट्रैवल कर चुके हैं, और अगर आप कर चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी ज़रूर बताइएगा हमें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।